दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी अंक ज्योतिष की सीरीज नई शुरू हुई है उस विषय में। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, पिछली सीरीज में या पिछले भाग में हमने बात किया है शून्य के ऊपर। तो प्रिय दर्शकों, शून्य पर हमने बताया कि वह अनंत, निराकार एवं ब्रह्म का स्वरूप है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं बृहद से बृहदाकार है। आज हम बात करते हैं अंक एक की। अंक ज्योतिष में अंक एक को क्या महत्व दिया गया है, आइए हम बताते हैं। प्रिय दर्शकों, अंक ज्योतिष में अंक एक को राजा का दर्जा दिया गया है और यह अंक एक जो है, इसका प्रतिनिधि ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य जो है या अंक एक जो है वह अहम का प्रतीक है। राजा कैसा होता है? राजा जो है जो हमेशा गर्वित रहता हो, जिसके अंदर एक अहम रहता हो कि मैं हूं, वही स्वभाव, बिल्कुल एक राजा के जैसा स्वभाव ही अंक एक वालों का होता है। दूसरा, यह आत्मा का प्रतीक है। अंक एक जो है अंक ज्योतिष में वह आत्मा का प्रतीक है। इसका जो है आत्मा का भी इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रशासन इसी से देखा जाता है। स्वीकारोक्ति इसी से देखी जाती है अंक एक से। यदि आपकी अंक कुंडली में, जैसे वैदिक अंक ग्रिड जो बनती है, यह हम विषय जो आज लेकर के आए हैं यह वैदिक अंक ज्योतिष पे है। तो वैदिक अंक ज्योतिष की अंक कुंडली में यदि आपका अंक एक किसी भी तरह से प्रभावित हो रहा है, यानी वह कमजोर हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है, तो वह जो है इन सारी चीजों को दिखाता है। या वह मजबूत है तो इन सारी चीजों में मजबूती दिखाएगा। मतलब अगर अंक एक जो है आपकी अंक कुंडली में एक बार या दो बार आ रहा है, तो वह जो है आपको अहम का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, प्रशासन का है, स्वीकारोक्ति है, सकारात्मकता है। हाँ, यही अगर दो बार से ज्यादा आ रहा, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, या किसी भी तरह की और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, किसी भी तरह से अगर अंक एक आपका पीड़ित हो रहा है या आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो वह सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता भी भर देगा। यानी जो जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उनका एक जो है सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है अहम का प्रतीक, माने यदि आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आपको घमंड नहीं आने देगा। वहीं अगर आपका सूर्य बहुत खराब है या थोड़ा सा भी खराब है, तो उसी स्तर से आपके अंदर अहम भर देगा, यानी घमंड भर देता है। सूर्य यदि आपका अच्छा है तो आप आत्मा से बहुत अच्छे होंगे, आप साहसी होंगे। आत्मा का संबंध साहस से भी होता है, आप साहसी होंगे। सूर्य यदि आपका अच्छा है तो आप साहसी होंगे। वहीं सूर्य यदि आपका खराब है तो आप साहसी की बजाय जो है डरपोक हो जाएंगे। तीसरी चीज आती है प्रशासन। यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आपको शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा, आप अच्छे पद पर भी जा सकते हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको शासन प्रशासन में अच्छा पद भी मिल सकता है, सम्मान भी मिल सकता है। यही यदि आपका सूर्य खराब है तो शासन प्रशासन की तरफ से तमाम सारी दिक्कतें भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। यह स्वीकारोक्ति है। यदि सूर्य आपका अच्छा है तो स्वीकारोक्ति है, और यदि सूर्य आपका खराब है तो स्वीकारोक्ति की जगह नकारात्मकता भी है। सूर्य यदि आपका अच्छा है तो सकारात्मकता है। सूर्य यदि आपका अच्छा है तो आप लोगों से जुड़ करके रहेंगे, लोगों से मेल मिलाप बना के रखेंगे। यदि सूर्य आपका अच्छा नहीं तो आप पृथक रहेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है पृथकतावाद,
तो यदि सूर्य आपका अच्छा है तो आप लोगों से मिलजुल के रहेंगे। सूर्य यदि आपका अच्छा नहीं है तो आप एकांत प्रिय होंगे। यानी यदि मूलांक, ये जो अंक 1 है आपकी अंक कुंडली में किसी भी तरह से अगर प्रभावित हो रहा है तो आप लोगों से एकांत रहेंगे। यानी आपको लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद ना हो करके 10 लोग एक जगह बैठे हुए हैं, आप एक जगह जाकर के एकांत में बैठना पसंद करेंगे। सूर्य यदि आपका अच्छा है तो आप श्रेष्ठता रखेंगे, आपके विचारों में भी श्रेष्ठता होगी, समाज में भी आप श्रेष्ठ माने जाएंगे। यही सूर्य यानी आपका अंक जो 1 है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहा है, यानी उसमें नकारात्मकता आ रही है, तो आप श्रेष्ठता की जगह अश्रेष्ठ माने जाएंगे। यानी समाज में भी जो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। आत्मनिर्भरता का कारक भी सूर्य है। यानी अंक 1 जो है वह आत्मनिर्भरता का कारक है, गरिमा का कारक है, अखंडता का कारक है, सिर एवं हड्डियों का कारक है, पुरुषों में दाहिनी आंख का कारक है, स्त्रियों में बाईं आंख का कारक है, हृदय का कारक है, हड्डियों का कारक है। इस प्रकार से सूर्य हमारे शरीर पे एवं हमारे रिश्तों पे, जैसे रिश्तों की बात किया जाए तो अंक 1 जो है वह पिता का भी कारक माना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पूरे विषय पर यदि मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए हमने जो है इतना विषय दिया हुआ है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लग रही है, आपके काम में आ रही है, तो कृपा करके आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं फॉलो करें। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। नमस्कार प्रिय दर्शकों।